Hi guys, welcome back to Asana with Aditya channel. My name is Aditya Mohan Thakur and I am here to teach you basic English in a different format. आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। ये 10 लाइन है अपने इंट्रोडक्शन को लेके, इसमें हमारे बारे में सभी बातें आ जाएंगी। जब हम किसी नए लोग से मिलते हैं तो हमें अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें अपने बारे में इंग्लिश में बताना होता है। वैसे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर मेरे चैनल पर इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं थी, तो काफ़ी दिनों से कुछ बच्चे थे वो कमेंट कर रहे थे सर इंट्रोडक्शन का एक वीडियो बना दीजिए। तो ये इंट्रोडक्शन का वीडियो बेसिक लर्नर्स के लिए, जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं इंग्लिश में, नए लर्नर्स होते हैं जो नए नए इंग्लिश को सीख रहे होते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को अच्छे से देखिए, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसा कॉपी पर लिखिए और उनको 3-4 बार लिखिएगा। पहले लिखने में पकड़ बनाइए और फिर उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। 20 से 30 बार अगर आप बोलेंगे तो अच्छे से सभी जो ये वर्ड हैं, सभी सेंटेंसेस हैं, ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और उसके बाद फिर लोगों के सामने बोलिए। जो आपका इस वीडियो का लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। तो वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, उसका अभ्यास भी करना है। अगर आप अभ्यास करेंगे तभी रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। माई नेम इज़, मेरा नाम है। सबसे पहले अपना नाम बताना होता है, तो अपने नाम की स्पेलिंग मुझे आशा है आपको अच्छे से आती होगी। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आदि। चलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप पूरा नाम लिख दीजिएगा। माय नेम इज़ आदित्य। अगर आपका नाम सूरज है तो माय नेम इज़ सूरज। अगर आपका नाम नितिन है, माय नेम इज़ नितिन। तो जो भी आपका नाम है वो आगे लिख दीजिएगा। आई एम, अब यहाँ पे आई एम क्या है? आई एम इंडियन। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ? मैं एक इंडियन हूँ। अपनी नेशनैलिटी बतानी है। अगर आप कहीं बाहर हैं तो वहाँ पर अपनी नेशनैलिटी बताएंगे। अगर आप इंडिया में ही अपने आसपास में बात कर रहे हैं तो अपनी नेशनैलिटी नहीं बताएंगे। आई एम फ्रॉम कृष्णा नगर। मैं कहाँ से हूँ? कृष्णा नगर से। आप जहाँ से भी हो वो बता सकते हैं। और कृष्णा नगर के बाद अब कृष्णा नगर कहाँ से है, अगर वो दिल्ली में है तो आप वो भी बता सकते हैं दिल्ली। मैं कृष्णा नगर दिल्ली से हूँ। अब कृष्णा नगर अगर मान लो गुजरात में है तो आप गुजरात से भी कह सकते हैं। पहले उस जगह का नाम लिख दीजिए, फिर जो वहाँ का नोइंग प्लेस है जिसको लोग जानते हैं वो प्लेस लिख दीजिए। ठीक है, तो आई एम इंडियन ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहें तो, कहना चाहें तो कह सकते हैं। ठीक है, आई एम अब अगर ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं तो वो आई एम ए स्टूडेंट लिख देंगे। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, या जिस क्लास के भी हो उस क्लास के यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप एक वर्किंग है या आप कोई प्रोफेशनल है तो आप वो लिख सकते हैं, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर। वैसे वो ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, टीचर जो हैं वो ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे। फिर भी अगर देख रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी प्रोफेशन्स होते हैं वो सब आप यहाँ लिख सकते हैं। आई एम ए पुलिसमैन, आई एम ए पॉटर, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। ये जो भी चीज़ें होती हैं, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं वो सारे प्रोफेशंस आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चे हैं तो आई एम ए स्टूडेंट। बाकी अगर आप किसी प्रोफेशन से हैं तो उस प्रोफेशन को आगे लिख सकते हैं। माई फादर इज़ अ, आपके पिताजी क्या है? माई फादर इज़ अ फार्मर। मेरे पिताजी एक फार्मर हैं, एक किसान हैं। अब यहाँ पे भी सारे प्रोफेशन आएंगे। जो भी आपके पिताजी हैं, फार्मर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, पुलिसमैन हैं, या हमारे क्या कहते हैं फोर्स में हैं, आर्मी में हैं, तो जो भी है वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सारे प्रोफेशन आ जाएंगे। एंड माई मदर इज़ अ, अगर काम करती है मम्मी, कहीं जॉब पर जाती है तो वर्किंग वोमेन लिख सकते हैं। अगर घर में रहती है तो हाउस मेकर लिख सकते हैं आप, हाउस मेकर। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको लिखना है एज। ठीक है, आई एम 17। मैं कितने साल का हूँ? 17 का हूँ। आई एम 25 ईयर्स। मैं कितने साल का हूँ? 25 ईयर्स का। या आप सीधा ये भी लिख सकते हैं, आई एम 26। मैं 26 का हूँ, ये भी ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर आप शादीशुदा हैं तो इसको भूल जाइए और आप लिखेंगे आई एम मैरिड। आई एम मैरिड, मैं विवाहित हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आई एम नॉट मैरिड लिखेंगे, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ओके, माई फेवरेट कलर इज़, जो भी आपका फेवरेट कलर है वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि ब्लैक। अब यहाँ पे जितने भी कलर्स होते हैं वो सारे नाम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ कलर्स नेम आ रहे हैं, यहाँ पे काउंटिंग आ रही है, यहाँ पे प्रोफेशंस आ रहे हैं, यहाँ भी प्रोफेशंस आ रहे हैं। अभी हमारा ऊपर प्रोफेशंस आया था। ठीक है, यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे एरिया प्लेसेस आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए हमें वोकैबुलरी मजबूत करनी पड़ती है। जैसे जगहों के नाम हो गए,
प्रोफेशंस के नाम हो गए, काउंटिंग हो गई, कलर्स के नाम हो गए, इन सब चीज़ों को भी हमें सीखना पड़ता है। अगर ये सब चीज़ें भी आपको समझ नहीं आती है तो पहले इन सब पर पकड़ बनाइए। जैसे कभी भी आप ट्रांसलेशन की बुक उठाएंगे या किसी भी बुक को उठाएंगे, पहले वोकेबलरी होती है, प्रोफेशंस क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, फिर छोटे थिंग्स क्या होती हैं, फिर पर्सन्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को पहले सिखाया जाता है। पहले वर्ड पर पकड़ बनाइए, उसके बाद आप इन सेंटेंसेस को कर सकते हैं, सेंटेंसेस को मेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर, अब आ रहे हैं दो चीज़ें हैं तो दो कोई से भी लिख सकते हैं। हमारे इंडिया में तो सबका क्रिकेट ही होता है, क्रिकेट एंड लूडो लिख लीजिए या कैरम, जो भी आपके फेवरेट गेम्स है वो आप लिख सकते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक सुनने का एंड रीडिंग बुक्स, और बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, आदि, किसी चीज़ के आदि हो जाना। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी अ, मैं बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ। अब छोटे बच्चे जो हैं वो सब लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। आज के बच्चों का ये भी बहुत होता है। ठीक है, या कुछ बच्चे ऐसा भी कहते हैं, आई वॉन्ट टू बी अ यूट्यूबर, मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। ठीक है, आजकल प्रोफेशंस चेंज हो गया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सारे प्रोफेशंस आएंगे। देखिए यहाँ भी प्रोफेशंस आए, पिताजी में भी प्रोफेशंस आए, जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तब भी प्रोफेशंस आए, है ना। तो यही सब बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन है, इन सभी को अच्छे से भरिए और अच्छे से अभ्यास कीजिए। जितना आपने लिखित रूप में किया है, जितना समझा है, उसको बोल बोल कर भी देखिए और अच्छे से चीज़ों का अभ्यास कीजिए। इसी तरह की बेसिक वीडियोस के लिए आप हमारे आसान है विद आदित्य चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में शुरुआत से हिंदी, शुरुआत से इंग्लिश और जीरो लेवल से बेसिक मैथ की पूरी सीरीज़ की लिस्ट दी हुई है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं अच्छे से बेसिक एजुकेशन को सुधारने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट अपलोड्स।